जलेबी वलेबी तैयार कर ली थी, लेकिन आप इधर ही थे और जलेबी लेकिन आप लोग सब इतना पेसिमिस्ट क्यों हो रहे हैं? मैं कह रही हूँ केरला में अगर कांग्रेस सरकार बना रही है तो तहसील नहीं देखिए, अगर एग्जिट पोल को आप एग्जैक्टली पढ़ आप जो देख रही हैं, नंबर्स बहुत टाइट है। मतलब 8 सीटों का एग्जिट पोल में डिफरेंस जो है उसको आप नैरो मार्जिन, एरर मार्जिन कितना होता है? 3%। तो दोनों तरफ सही है ना, दोनों तरफ। इट इज नॉट आप देखिए, फिर मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमने तो पोल करा नहीं है, पोल वाइब ने पोल करा है। हम तो सिर्फ माध्यम है दिखाने का, और हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी को विश करते हैं कि दे शुड डू वेल। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर केरलम के अंदर क्या बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है? ये बड़ा सवाल होगा। 14% वोट शेयर अगर ले रही है तो किसका वोट शेयर खा रही है? वो कांग्रेस का वोट शेयर लेगी या किसका वोट शेयर? एंटी इनकम्बेंसी ले रही है ना, तो बिल्कुल। और मैं इसलिए कहता हूं लेफ्ट और वोट शेयर ही तो लेगी। हाँ, वो कांग्रेस का ही ले, एंटी इनकम्बेंसी वोट, जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट है। बहुत लोगों ने बीजेपी को एक विकल्प देखा है, और इस चीज से कांग्रेस को अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सी बार हम सोशल मीडिया पे देखते कि लोग हंसते कि बीजेपी केरला में उसका कोई चांस नहीं, तमिलनाडु में नहीं है। अमीश भाई, रूबिका, आप लोग पत्रकार है, आज से 15-16 साल पहले क्या बीजेपी का चांस था हरियाणा में, आसाम में? तो जो बीजेपी ने ग्रो किया है, ये अगर 14% ले रही है तो कांग्रेस और लेफ्ट को सोचना होगा। बस एक सेकंड, मतलब सीएम के तौर पर केरलम में बतौर चेहरा किसके ऊपर वहां का आदमी बिलीव कर रहा है, विश्वास जता रहा है? आपके सामने अब जरा मैं वो नाम रख देना चाहती हूं। ऑप्शंस अभी आपको यहां पर अमीश ने दिए थे, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो ये आपके सामने देखिए, ये चेहरे आपके सामने रख रही हूं। वो चेहरे हैं जिनको क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? एक सीधा सवाल जब जनता से पूछा गया तो उन्होंने किस पर अपनी सहमति जताई है, किस पर अपना विश्वास जताया है? स्क्रीन पर आपके सामने सीएम के लिए जनता की पसंद कौन? जब हमने पूछा तो ये रहे वो चेहरे जिसके ऊपर बड़े लेवल पर पिनरई विजयन 31.8% मेरे ख्याल से सीपीएम का वो बड़ा चेहरा है। शशि थरूर जब नाम रखा गया तो मेरे ख्याल से वो लास्ट में आते हैं, 5.8% पसंद उनको। कभी भी नहीं थे कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री, वो ठीक है। नहीं, पर एक ऑप्शन तो दिया ना, ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है अर्बन इंडिया के लिए, बट वो पैन केरला लीडर नहीं है, ये बात हमें मानना होगा। पैन केरला लीडर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नेशनल चेहरा है। पोल बंगाल के भी आने शुरू हो गए हैं, बाकी स्क्रीन पर उस पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन केरल के अंदर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, तो न्यूज 18 इंडिया कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेके आया है। केरल में अच्छी हो सकती है, और केसी वेणुगोपाल खुद केरल से आते हैं, वी कांट फॉरगेट दैट। और मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी पर्सनली विश है, और कि केसी वेणुगोपाल अगर कि सीएम हो जाए, सीएम हो जाएंगे, वो सीएम हो जाएंगे केसी वेणुगोपाल। और केसी वेणुगोपाल नहीं, मतलब मेरी पॉलिटिकल, मतलब उनका चॉइस है, केसी वेणुगोपाल सीएम हो सकते हैं केरल में, केरल के अंदर। का नाम नहीं, लेकिन ये राजीव चंद्रशेखर हैं, पिनरई विजयन हैं, और यहाँ पर शशि थरूर, ये जो नाम दिए गए हैं। देखिए, शशि थरूर को कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, नहीं, वो तो आम आदमी जो है वो डिसाइड करेगा ना। हमने तो एक नाम दिया है, जो ऑप्शन दिया है उसमें बहुत कम आया। लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस की मेजॉरिटी आती है और कांग्रेस से सीएम की चॉइस होती है, तो निश्चित तौर पर केसी वेणुगोपाल भी एक चॉइस रहेगा और बन सकते हैं। बीडी सर है, रमेश, बीडी शक्तिशान और रमेश चनिकला है, रमेश चनिकला बड़े वरिष्ठ हैं। लेकिन अगले आंकड़े की तरफ हम जाएंगे, जो है वो सीधे तौर पर अच्छा खासा यहाँ आंकड़ा अपने लिए 21% जो है वो लेकर आए। लेकिन पहली जो पसंद है वो पिनरई विजयन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो केरलम में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, और खबर यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं, और ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि यूडीएफ की, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां 70 से 80 सीटें मिल रही है केरलम में कांग्रेस के गठबंधन को। लेकिन लेफ्ट भी बहुत क्लोज मार्जिन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ जहांगीर खान इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। जी, जहांगीर खान हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। जहांगीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जहांगीर खान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बोल रहे हैं। हेलो जी, जहांगीर खान,
मैं न्यूज 18 स्टूडियो से बोल रहा हूं और सवाल आपसे यही है कि आपकी सीट जो है वो बहुत खबरों में आ गई और अजय पाल शर्मा एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी वजह से ये खबरों में आ गई, लेकिन बाद में आपने भी धमकी दी और कहा कि अब मैं भी बताऊंगा, शुरुआत उन्होंने करी है, समाप्त मैं करूंगा। जहांगीर खान जी, एक्चुअली डिले है वहां सवाल। जहांगीर खान जी आवाज मिल रही है? अजय पाल शर्मा जी उत्तर प्रदेश का बुलडोजर आईपीएस है, वो बंगाल में आने वाला बाद में जो भी करना बहुत गलत काम करना है, कर रहा है जी। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि वो गलत काम कर रहे हैं तो आप भी कौन सा सही काम कर रहे थे? आप भी तो बाद में धमका ही रहे थे। जहांगीर खान, धमकी से आपका काम भी चलता है? जवाब दीजिए जरा इस विषय पर। धमकीबाजी तो आप भी कर रहे थे। धमकी बात हम नहीं करना है, उसके मेरा घर वाली को धमकी देना पड़ेगा, देगा, दे रहा, धमकी दे रहा। हम टीएमसी का कैंडिडेट है, मेरा जो काम हम उस काम करना। आईपीएस अजय पाल शर्मा मेरा घर वाली, मेरा गांव वाली को धमक देना, चमक देना है, दे रहा है। इटा बंगाल का मट्टी है, ये यूपी का मट्टी नहीं है। मिट्टी जहांगीर जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी वाइफ को धमकाया अजय पाल ने, लेकिन वो जब वहां पहुंचे थे तो वो ये कह रहे थे कि आप धमका रहे हैं, आपके तमाम कार्यकर्ता धमका रहे हैं, उनको शिकायत मिली है इसीलिए वो वहां पर आए हैं। फिर आपने भी डायलॉग मार दिया, मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, फायर हूं, झुका ना, फ्लावर नहीं, फायर हूं। आप भी तो कम हीरो नहीं बन रहे हैं ना। वो हीरो है और उसका क्षेत्र में वो हीरो है। हम तो पुष्पा बन ना सकता ना। हाँ। बन सकता ना। हाँ। जी, जहांगीर खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले आंकड़े हम आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। असम का आंकड़ा हम आपसे अगले कुछ मिनट में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। असम से क्या नंबर निकल के सामने आ रहा है, लेकिन असम से क्या किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा।